अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हो कि हमने थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और इसमें हमने लेक्चर फर्स्ट एंड लेक्चर सेकंड जो है वो कंप्लीट किया हुआ है और हम लेक्चर थर्ड जो है आज देखेंगे इसमें। तो हमने इसमें बेसिक जो टर्मिनोलॉजी के बाद हमारे पास ज़ीरथ लॉ आया था जिसको कि हमने सेकंड चेक जो है लेक्चर में एनालाइज किया। और सेकंड लेक्चर में ही आपने देखा था हमने एक टॉपिक उठाया था दैट इज इंटरनल एनर्जी हीट एंड वर्क। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं थर्मोडायनेमिक्स को लेके कि हमें थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है तो इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। इंटरनल एनर्जी क्या होती है, हीट एंड वर्क क्या होता है। तो हमने इंटरनल एनर्जी को डिस्क्राइब किया हुआ था, वही पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। एटलीस्ट आपको इतना कुछ जो है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरनल एनर्जी के बारे में पता होना चाहिए कि इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम जो है दैट इज दी ऑल द एनर्जी ऑफ अ सिस्टम दैट इज एसोसिएटेड विद इट्स माइक्रोस्कोपिक कंपोनेंट्स मींस एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के साथ जो भी होगा दैट इज व्हाट वी कॉल इंटरनल एनर्जी। और फिर हमने वही कहा था कि ऑल दी एनर्जी जो है दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। एनर्जी पोजेस्ड बाय द सिस्टम बाय वर्च्यू ऑफ मोशन ऑफ द मॉलिक्यूलर कंस्टिट्यूएंट्स एंड बिकॉज ऑफ द पोजिशन और कन्फिग्रेशन। तो वही हमने लिखा हुआ है सेकेंड, एनर्जी पोजेस्ड बाय द सिस्टम ड्यू टू मॉलिक्यूलर मोशन एंड मॉलिक्यूलर कन्फिग्रेशन। ये शॉर्ट में हमने किया हुआ है, असल में ओवरऑल एनर्जी जो है। देन इसी को लिखा है इंटरनल एनर्जी को यू से रिप्रेजेंट करेंगे। यू के मीन्स टोटल मॉलिक्यूलर मोशन की मदद से जो एनर्जी आएगी, और यूपी जो भी कन्फिग्रेशन और पोजीशन की मदद से जो हमारे पास एनर्जी आएगी दैट इज यूपी। तो इनका सभी का सम टोटल है। फिर एब्सोल्यूट एनर्जी जो है, एब्सोल्यूट इंटरनल एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट नहीं की जा सकती है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, बट हम हमेशा निकालते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और वो किसके बराबर आएगी हमारे पास, इंटरनल एनर्जी फाइनल माइनस इंटरनल एनर्जी इनिशियल। मीन्स इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं U2 माइनस U1। मीन्स कि एक स्टेट में जो इंटरनल एनर्जी होगी जब हम उसको स्टेट सेकंड में लाएंगे तो द डिफरेंस ऑफ द एनर्जीज दैट कैन बी कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटली दैट इज व्हाट वी कॉल्ड चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और ये हमने कुछ फंक्शंस पढ़े हुए थे, पॉइंट फंक्शन और हमने पाथ फंक्शन पढ़ा हुआ था। हमारी इंटरनल एनर्जी जो है दैट इज पॉइंट और स्टेट फंक्शन, मीन्स इट डिपेंड्स अपॉन द स्टेट कंडीशन जो हमारे पास होगी। वो कंडीशन कैसे लाई है मीन्स पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी। That is what we call point function or state function. Then internal energy is extensive property, means it depends upon the quantity of matter possessed by the system. That is very important. हमारे पास जो है साइन कन्वेंशन जो कि हम आगे जाके यूज करने वाले हैं। साइन कन्वेंशन जो है मैंने आपको कहा था कि अगर इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज हुआ मीन चेंज इन इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, फाइनल ज्यादा हुई एज कम्पेयर टू जो इनिशियल फर्स्ट स्टेट में थी, तो दैट इंटरनल एनर्जी देन चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज टेकन एज पॉजिटिव। एंड इफ द चेंज इन इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेज मीन जब हमने स्टेट फर्स्ट से स्टेट सेकंड में लिया तो अगर हमारी इंटरनल एनर्जी घट गई तो हम कहेंगे कि इंटरनल एनर्जी चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज टेकन एज नेगेटिव। तो ये चीज ध्यान में रखना। हाँ, इसके साथ एक और चीज है, ध्यान दो। हमारे पास अगर हमारे पास ये एक सिस्टम है और इस सिस्टम में जो है कुछ पार्टिकल्स हैं, मीन्स इसकी अपनी एक एनर्जी होगी जिसको कि हम कहेंगे एसोसिएटेड विद इस मॉलिक्यूलर मोशन एंड मॉलिक्यूलर कन्फिग्रेशन, वो इसकी इंटरनल एनर्जी आएगी ओवरऑल। और अगर मैं इसको कुछ वेलोसिटी दे रहा हूँ, इस पूरे सिस्टम को ये मूव कर रहा है विद सम वेलोसिटी v, पूरा सिस्टम मूव कर रहा है ट्रांसलेशनल मोशन विद सम वेलोसिटी v, जो इसमें अब काइनेटिक एनर्जी बिकॉज ऑफ दिस मोशन आएगी, वो इंटरनल एनर्जी में नहीं आएगी। इंटरनल एनर्जी सिस्टम के अंदर ऑफ इट्स जो इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं जिसको कि हम बताते हैं माइक्रोस्कोपिक कंपोनेंट्स की जो टोटल ओवरऑल एनर्जी होती है दैट इज इंटरनल एनर्जी। बच्चों को लगता है कि अगर इसमें हमारे पास जो है ऐसे प्रॉब्लम्स पूछी जाती है कंफ्यूज करने के लिए कि इंटरनल एनर्जी जब रेस्ट में था सिस्टम हमारा तो तब थी समझ लो U1, और फिर इस पूरे सिस्टम को विद सम वेलोसिटी v मूव कराया गया। बताओ भाई इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होगी, तो बच्चे जोड़ने लगते हैं इसमें काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। और नहीं, हमारे पास अगर सिस्टम एज अ होल मूव कर रहा है तो हमारे पास वो इंटरनल एनर्जी नहीं आएगी, वो नहीं होगी एनर्जी ऑफ अ सिस्टम एसोसिएटेड विद इस मॉलिक्यूलर कंपोनेंट्स, नहीं वो नहीं आएगी। तो हमारे पास इंटरनल एनर्जी जो है वो U1 ही रहेगी। एक्सटर्नल अगर हमारे पास सिस्टम एज अ होल कुछ वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है दैट कंपोनेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन इंटरनल एनर्जी। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो ये हमारे पास इंटरनल एनर्जी का कंसेप्ट था। अब हम हीट एंड वर्क की ओर मूव करेंगे। अब हमारे पास जो नेक्स्ट दो टर्म्स हैं दैट इज हीट एंड वर्क, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है थर्मोडायनेमिक्स के लिए। तीनों ये टर्म जो है इंटरनल एनर्जी हमने देख लिया, अब हीट एंड वर्क है। तो ध्यान दो, हीट एंड वर्क ये जो हमारे पास दो टर्म्स हैं दे आर बोथ आर दी मोड्स ऑफ ट्रांसफरेंस ऑफ एनर्जी। हीट की वजह से भी, हीट भी हमारे पास एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का जरिया है और वर्क भी। सिस्टम में जो हमें एनर्जी इंक्लूड करनी है या उससे निकालनी है दैट कैन बी डन इन टू वेज, दैट इज व्हाट वी कॉल नंबर वन हीट एंड नंबर सेकंड वर्क। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि बोथ हीट एज वेल एज वर्क
दे आर दी मोड्स ऑफ ट्रांसफरेंस ऑफ एनर्जी। एनर्जी जो है सिस्टम में इंक्लूड की जाएगी ईदर बाय मींस ऑफ हीट और बाय मींस ऑफ वर्क। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो थर्मोडायनेमिक्स के लिए हीट एंड वर्क में ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि इट इज अ मोड ऑफ ट्रांसफरेंस ऑफ एनर्जी। अब पहले हीट की बात करते हैं। तो हीट जो है इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस, जो कि आप जो बेसिक डेफिनेशन में दे रहा हूं अभी, और फिर हम थर्मोडायनेमिक्स की ओर आ जाएंगे। हम जानते हैं कि एक ऐसी एनर्जी है हमारे पास दैट प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, दैट इज व्हाट वी कॉल हीट। असल में अगर मैं देखूं, हीट इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को हमने कहा था कि ओवरऑल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो हीट को मैं कहूंगा इट इज द ओवरऑल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर मोशन। हमने इंटरनल एनर्जी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक तो हमने कहा था कि मोशन की मदद से एनर्जी, और दूसरा कहा था कि पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन की मदद से एनर्जी। जो ये वाला पोर्शन है, by virtue of the motion of the particles, overall energy of molecular motion, that is what we called energy। तो मैं यहां पे लिखूंगा पहले यही, overall energy of molecular motion means कि इट्स अ पार्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। तो अगर हीट सिस्टम में ऐड होगी तो मैं कहूंगा कि इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। और किसकी मदद से बढ़ी, कैसे हीट एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हुई, बाय वर्च्यू ऑफ हीट। और हीट की मदद से तभी जाके हमारे पास एनर्जी जो है ऐड होगी या ट्रांसफर होगी व्हेन एवर देयर इज टेम्परेचर डिफरेंस। तो मैं मेन डेफिनेशन जो हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो बताने जा रहा हूं। एक डेफिनेशन में यहां पे नहीं लिखूंगा, वो आप सभी जानते हो। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, दैट इज हीट। ठीक है। और डिग्री ऑफ मेजरमेंट ऑफ दैट हॉटनेस एंड कोल्डनेस, दैट इज व्हाट वी कॉल टेम्परेचर, जो हमने कल देखा था। तो हीट को मैं बता सकता हूं इट इज अ एनर्जी इन ट्रांजिट। एनर्जी इन ट्रांजिट मींस एक ऐसी एनर्जी जो फ्लो करेगी, मींस एक पार्ट या एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम फ्लो करेगी, दैट एनर्जी इज व्हाट वी कॉल ट्रांजिट एनर्जी। और हीट जो है दैट इज एनर्जी इन ट्रांजिट। अब ये ट्रांसफर कब होगी, विच इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन देम। जो मैंने अभी आपको कहा था कि हमारे पास वेन एवर देयर इज टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टू सिस्टम देयर इज फ्लो ऑफ एनर्जी। मैंने कल कहा था आपको कि डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो जो है वो टेम्परेचर से मिलेगी, और ऑलवेज हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। तो एक जो हमारे पास बॉडी सिस्टम में बता रहा हूं, दिस इज सिस्टम ए, वी हैव अनदर सिस्टम, सिस्टम बी। समझ लो टी ए जो है दैट इज ग्रेटर एज कंपेयर टू टी बी, मैं ऐसे लिख देता हूं। तो यहां पे टेम्परेचर डिफरेंस की मदद से एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगी। और कैसे स्टार्ट होगी, हीट जो है फ्लो करेगी फ्रॉम बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू दी बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। तो इससे होगा क्या, इस वाले सिस्टम की एनर्जी, इंटरनल एनर्जी मींस ओवरऑल एनर्जी जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट कर जाएगी, और इस वाले सिस्टम में जो है एनर्जी इंक्रीज, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होना स्टार्ट कर जाएगी। मींस एनर्जी ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम ए टू बी, किसकी मदद से, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। अगर टेम्परेचर डिफरेंस की मदद से हुई तो हम कहेंगे दैट एनर्जी इज व्हाट वी कॉल्ड हीट, जिसको मैंने कहा हीट इज अ एनर्जी इन ट्रांजिट, मींस कि इट्स अ form of energy that can be transferred from one system to another system because of, by virtue of टेम्परेचर डिफरेंस। ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास। इफ देयर इज नो टेम्परेचर डिफरेंस देयर इज नो फ्लो, नेट फ्लो ऑफ हीट, मीन जितनी यहां से यहां जाएगी सेम बी से ए भी आएगी, तो मैं कहूंगा देयर इज नो नेट फ्लो ऑफ हीट। तो वो हमारे पास हीट जो है, ध्यान से देखना, एक तो हमने कहा ओवरऑल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर मोशन, और दूसरी डेफिनेशन जो कि आप 9th में पढ़ते हो, दैट प्रोड्यूस फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। और जो मेन डेफिनेशन यहां पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी इन ट्रांजिट विच इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम one body to another due to temperature difference between them, that is what we called heat। तो means heat जो है वो flow करेगी from temperature जिसका ज्यादा होगा, मीन मैं बता सकता हूं फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी जो है, हॉट टू कोल्ड बॉडी जो है, और हॉट सिस्टम टू कोल्ड सिस्टम जो है वो हीट फ्लो करेगी। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। हीट का जो हमारे पास यूनिट है, एसआई यूनिट, इज इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हमारे पास जो इसका एसआई यूनिट रहेगा दैट इज जूल। और हमारे पास जो हीट का डायमेंशन जो हीट का है दैट इज सेम एज दैट ऑफ एनर्जी, और हम जानते हैं दैट इज m1 L2 T raised to the power -2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर हीट।
अब प्रैक्टिकल यूनिट, एक इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल यूनिट है जिसकी फॉर्म में आपको कभी कभार वैल्यूज गिवन होती हैं, वो आपको पता होना चाहिए, दैट इज आवर कैलोरी। तो जो प्रैक्टिकल यूनिट है, मैं इसको रब कर देता हूं वर्क वाले पोर्शन को। जो प्रैक्टिकल यूनिट हमारे पास है दैट इज कैलोरी, और ये हमारे पास जो इसकी रिलेशन है विद एसआई यूनिट दैट इज जूल जो है, दैट इज 1 कैलोरी जो होती है दैट इज इक्वल टू 4.186 बता सकते हैं, या हम यहाँ पे डायरेक्टली बताएंगे 4.2 जूल्स के बराबर होती है। ध्यान देना 1 कैलोरी को कैसे डिफाइन किया जाता है। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। मीन्स अगर हमारे पास 1 ग्राम ऑफ वाटर है, मैं ऐसे बताऊंगा, दिस इज अवर वाटर, ये लो भाई, इसकी सरफेस तो होगी नहीं, कंटेनर में रख देते हैं, और इसका अमाउंट जो है दैट इज 1 ग्राम। 1 ग्राम वाटर को आप हीट करोगे, और इतनी हीट देनी है कि वो उसका टेम्परेचर जो है 1 डिग्री सेल्सियस राइज हो। लेकिन कहाँ पे, बिगिनिंग में आपका जो ये वाटर है वो 14.5 डिग्री सेल्सियस पे होना चाहिए, टू 15.5 जब ये पहुंचेगा, जो इसमें हीट डिग्री सेल्सियस जो इसमें हीट लगेगी, दैट हीट इज व्हाट वी कॉल्ड 1 कैलोरी, एंड दैट इज इक्वल टू 4.2 जूल्स। तो ये रिलेशन आपको पता होनी चाहिए, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल्स के बराबर। एंड व्हाट इज 1 कैलोरी? 1 कैलोरी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। लेकिन कहां से कहां तक, ये नहीं कि कोई कहेगा 0 डिग्री से 1 डिग्री सेल्सियस काम होगा, नहीं, 14.5 डिग्री सेल्सियस पहले वाटर होना चाहिए, उसमें हीट दो, जो ही वो 15.5 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी 1 ग्राम ऑफ अ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड 1 कैलोरी। और 1 कैलोरी जो है वो 4.2 जूल्स के बराबर हमारे पास होता है। तो ये हमारे पास बेसिक ऑफ हीट है। अब हम बेसिक जो है कुछ थोड़ा बहुत वर्क के बारे में पढ़ेंगे, और फिर आपको इन दोनों के बीच का कंपैरिजन आप खुद से कर सकते हो, हीट एंड वर्क हमारे पास उन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, हमारे पास उन दोनों का ये जो है सिमिलरिटी क्या होगी। जैसे मैंने कहा बोथ आर द वेज ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, और जैसे मैं यहाँ पे एक और चीज हीट के बारे में बताऊंगा, हीट को कहा जाता है इट्स अ रैंडम फॉर्म ऑफ एनर्जी, जबकि वर्क को कहा जाता है ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये हमारे पास हीट का कंसेप्ट था। ये चीजें आपको हीट के बारे में कुछ चीजें पता होनी चाहिए, और अब हम वर्क को डिस्कस करेंगे। जो वर्क है, अगर हम बेसिक डेफिनेशन की ओर जाएं तो हम जानते हैं इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। और कौन सा प्रोडक्ट, वो अभी हमने नहीं पढ़ा हुआ है। जैसे कि आप फैक्टर्स जो ही हम पढ़ेंगे तो तब जाके हमें पता चलेगा कि वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, हीट ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। ये हमारे पास वर्क जो है हम डिफाइन करेंगे थर्मोडाइनमिकली। तो थर्मोडाइनमिक्स में वर्क जो है इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एन मैंने अभी कहा था इट्स अ मोड ऑफ, और मैं कहूंगा एनर्जी दैट इज ट्रांसफॉर्म, मीन इट इज ऑल्सो एनर्जी इन ट्रांजिट, दैट इज transferred from one body to another body owing to the force that acts between pressure difference। अगर आपको याद होगा, अभी हमने हीट के बारे में कहा था कि ऐसी एनर्जी जो कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जो है वो चली जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस। लेकिन यहाँ पे वर्क जो है ये एक ही सिस्टम पे भी हो सकता है, लेकिन जो उस सिस्टम पे फोर्स लगेगी, और फोर्स जो है लगेगी, या मैं कहूंगा कि फोर्स आएगी बाय वर्च्यू ऑफ प्रेशर डिफरेंस। व्हेनेवर देयर इज प्रेशर डिफरेंस, जो वर्क एनर्जी ट्रांसफर होगी दैट इज बाय वर्च्यू ऑफ वर्क, ऐसे भी बताया जा सकता है। और जब भी वर्क का ट्रांसफॉर्मेशन हम बताते हैं तो हम सिस्टम बताते हैं कि जब गैसेस इन्वॉल्व होंगी, तो मैं ऐसे बता सकता हूं, इफ दिस सिस्टम इन्वॉल्व्स gaseous substance and there is a pressure difference or difference of pressure between system and surrounding, work is referred to be or work is said to be done। means इसका क्या मतलब है, ध्यान दो, जो मैं बताना चाहता हूं वर्क हमारे पास है क्या। मैं एक कंटेनर लूंगा और इस कंटेनर में एक गैसियस सिस्टम हम रखेंगे, मीन्स एक गैस रखेंगे। ये हमारे पास कोई गैस है, समझ लो गैस है, और इसमें ऊपर जो है पिस्टन रखा हुआ है, ये लो भाई पिस्टन है। अब हमारा जो सिस्टम है वो यहां है, ये गैसेस सिस्टम, ये पिस्टन है हमारे पास, और ये गैसेस सिस्टम है, मींस ये गैस है जिसपे कि हमें एक्सपेरिमेंट करना है। होगा क्या, अगर आउटसाइड प्रेशर और इनसाइड प्रेशर के बीच का डिफरेंस होगा तो तब जाके वर्क होगा, तब जाके फोर्स लगेगी। मैं कहूंगा
आउटसाइड प्रेशर इज ग्रेटर एज कंपेयर टू इनसाइड प्रेशर, तो ये पिस्टन जो है ये नीचे आएगा, इस गैस को कंप्रेस करेगा। पॉसिबिलिटी है कि इनसाइड प्रेशर इज ग्रेटर एज कंपेयर टू आउटसाइड प्रेशर, तो होगा क्या, ये जो है हमारे पास पिस्टन जो है ये ऊपर की ओर धकेला जाएगा, बिकॉज इनसाइड प्रेशर इज ग्रेटर एज कंपेयर टू आउटसाइड प्रेशर, तो ये पिस्टन ऊपर चला जाएगा, डिस्प्लेसमेंट होगी और डिस्प्लेसमेंट फोर्स लगेगी, अगर डिस्प्लेसमेंट हो रही है तो फोर्स लगेगी बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस। जो हमारे पास जो मूवमेंट होगा बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड वर्क। उसमें होगा क्या, जो ही प्रेशर डिफरेंस आएगा तो फोर्स लगेगी। इट कैन बी डाउनवर्ड फोर्स ऑन द पिस्टन और अपवर्ड फोर्स, डिपेंड करेगा कि कौन सा प्रेशर जो है ज्यादा है। तो अकॉर्डिंगली हमारे पास वर्क जो है वो असल में बिकॉज ऑफ, मैं ऐसे लिखूंगा, बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन प्रेशर होता है, डिफरेंस इन प्रेशर। जैसे मैंने अभी यहां पे आपको कहा कि अगर आउटसाइड प्रेशर ग्रेटर हुआ एज कंपेयर टू इनसाइड प्रेशर तो ये पिस्टन नीचे होगा, अगर इनसाइड प्रेशर ग्रेटर हुआ एज कंपेयर टू आउटसाइड तो ये पिस्टन जो है ऊपर की ओर धकेला जाएगा। और जो ही ये पिस्टन अप डाउन करेगा बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस, तो मैं कहूंगा कि पिस्टन की डिस्प्लेसमेंट हुई। डिस्प्लेसमेंट मींस प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड दैट डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट वी कॉल्ड वर्क। तो वर्क हमारे पास यहाँ पे होगा बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस। तो इसीलिए मैंने वर्क को जो है आपके लिए डिफाइन किया इज द एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर owing to a force that acts between them, but that force comes because of pressure difference. That is what we call work. मैं यहाँ पे डेफिनेशन नहीं लिखने जा रहा हूँ, आपको लिखी हुई मिलेगी, पेज मिलेगा आपको। तो ये ध्यान देना कि हम वर्क को भी एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी बताते हैं। अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पता होना चाहिए कि वर्क डन की एक्सप्रेशन क्या है, और उसी के ऊपर फिर हम साइन कन्वेंशन की बात करेंगे। साइन कन्वेंशन हीट एंड वर्क का मैं दोनों का साथ में लूंगा। तो पहले वर्क जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो ध्यान दो, जो कि थर्मोडायनेमिक्स में इंपॉर्टेंट होता है और आपके फ्लूइड मैकेनिक्स में भी लगेगा। हम जानते हैं हमारे पास जो वर्क डन होता है, मैं लिखूंगा अगर ये पिस्टन जो है थोड़ा सा अप डाउन कर गया, मींस इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट की, यहां से यहां आया या फिर ऊपर जाएगा, डिपेंड करेगा। तो हमारे में स्मॉल वर्क डन कैलकुलेट करूंगा। स्मॉल वर्क डन इज इक्वल टू, वर्क इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड दी डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट को मैं लिखूंगा डेल्टा एक्स। क्यों लिख रहा हूं डेल्टा एक्स, बिकॉज मैं स्मॉल वर्क की बात कर रहा हूं। बिकॉज वर्क हमारे पास जो डिफाइंड होता है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट हमारे पास होता है। तो उसी को मैं लिख रहा हूं स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ, फोर्स जो एक्ट करेगी, इनटू डी एक्स। जैसे मैं कहूंगा कि ये पिस्टन यहां से यहां पहुंचा, समझ लो, तो ये जो हमारे पास ये dx होगा, ये वाला पोर्शन जो है ये dx कहलाएगा। ऊपर चला गया तो उसको मैं dx कहूंगा, तो स्मॉल वर्क डन। अगर मुझे कंप्लीट, अब इसी में क्या करूंगा मैं, ध्यान से देखो, मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई भी करूंगा ए से और डिवाइड भी करूंगा ए से। ये मैंने मल्टीप्लीकेशन दे दिया ए से और मैंने डिवाइड किया ए से। तो होगा क्या, डी डब्ल्यू जो है वो हमारे पास होगा एफ बाई ए। दिस इज अ टर्म, फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड प्रेशर। ये एक और फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास आएगी, प्रेशर। प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया इनटू, ये चीज समझना आपके लिए जो है जरूरी है और मुश्किल भी नहीं है, इजी है। एरिया को जब मैं एक और लेंथ से मल्टीप्लीकेशन दूंगा तो वो वॉल्यूम बन जाएगा। तो मैं इसको लिखूंगा डेल्टा वी, चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, तो हमारे पास जो है वर्क डन, स्मॉल वर्क डन, दैट इज इक्वल टू, बिकॉज मैंने कहा था बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस, तो मैंने फोर्स नहीं प्रेशर ही यूज करना है। तो मैं लिखूंगा चेंज इन, सॉरी, वर्क डन, small work done is equal to the product of pressure and the change in volume. Because of pressure difference there will be change in volume, the product of pressure and change in volume, that is what we call work done. और अगर मुझे complete work done चाहिए तो मैं यहां से भी इंटीग्रेट करूंगा और यहां से भी इंटीग्रेट करूंगा, तो होगा क्या, बिटवीन कहां से लेके कहां तक, समझ लो ये हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम था और ये फाइनल वॉल्यूम हुआ, तो मैं डिफरेंशिएट करूंगा इसको बिटवीन फाइनल वॉल्यूम और बिटवीन इनिशियल वॉल्यूम लोअर लिमिट टू अपर लिमिट फाइनल, जहां हमने फाइनली पहुंचाया। तो जो इंटीग्रल ऑफ डी डब्ल्यू, जैसे आप जानते हो इंटीग्रल ऑफ डी एक्स दैट इज एक्स, इंटीग्रल ऑफ डी डब्ल्यू दैट इज कंप्लीट वर्क डब्ल्यू, इज इक्वल टू प्रेशर जो है, प्रेशर डिफरेंस हमारे पास था, समझ लो ये हमारे पास कांस्टेंट पैरामीटर है, मींस डिफरेंस ऑफ प्रेशर जो है वो कांस्टेंट था। तो यहां से चेंज इन वॉल्यूम जो है वो आएगा v, between limits vi to v final, because integral of delta v, integral of del v that is equal to v, और हमारे पास आएगा v into v final minus v initial, p into v final minus v initial, that is our work done। ये वर्क डन की कैलकुलेशन और वर्क डन का एक फॉर्मूला हमारे पास मिल जाएगा जो कि इंपॉर्टेंट है हमें थर्मोडायनेमिक्स में। तो आपको पता होना चाहिए वर्क डन जो है हमारे पास, that is the product of pressure and change in, this is change in volume, final volume minus initial volume, that is our work done। अब यहां से हमारे पास साइन कन्वेंशन भी आएगी, जैसे मैं यहां पे बता देता हूं, लिखेंगे फाइनली, अगर हमारा फाइनल वॉल्यूम
ध्यान से देखो, अगर फाइनल वॉल्यूम ज्यादा हुआ एज कंपेयर टू इनिशियल वॉल्यूम तो वर्क डन जो है वो पॉजिटिव होगा। इफ वी फाइनल इज ग्रेटर देन वी इनिशियल, इसका क्या मतलब है, गैस जो है वो एक्सपैंड हुई है, एक्सपैंड होगी तभी जाके तो वी फाइनल ग्रेटर होगा वी इनिशियल, तो वर्क जो है दैट इज पॉजिटिव। और अगर हमारे पास, इफ दिस इज फर्स्ट और सेकंड, हमारे पास अगर हमारे पास फाइनल वॉल्यूम जो है लेस देन इनिशियल वॉल्यूम, ये कब होगा, जब गैस आपकी कंप्रेस हो जाएगी, देन हमारे पास क्या होगा, वर्क डन इज टेकन इज नेगेटिव। इसी चीज को मींस जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा, दिस इज व्हाट वी कॉल वर्क डन बाय द सिस्टम, मींस वर्क डन बाय द सिस्टम दैट इज टेकन इज पॉजिटिव। ये कन्वेंशन है बच्चा, कभी कभार आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स की कन्वेंशन अलग अलग लगती है, लेकिन मैं इसीलिए मैं बताता हूं बच्चों को, मैं एक सजेशन देता हूं कि कभी भी ये नहीं कहो कि वर्क डन बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम, जस्ट दिमाग में रखो कि क्या एक्सपेंशन हो रहा है या फिर कंप्रेशन हो रहा है। अगर एक्सपेंशन होगा दैट इज पॉजिटिव वर्क, अगर कंप्रेशन होगा दैट इज नेगेटिव वर्क। अब कभी कभार क्या होता है, इसी चीज को आपको डायरेक्टली कहा जाता है, लेट इट बी, मैं बता देता हूं कि जब हमारे पास वॉल्यूम इंक्रीज होगा दैट इज व्हाट वी कॉल वर्क डन बाय द सिस्टम, मींस कि इंटरनल प्रेशर ज्यादा हुआ, जब इंटरनल प्रेशर ज्यादा हुआ तो ये सिस्टम जो है इसको ऊपर धकेलेगा, जब ऊपर धकेलेगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, गैस का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, दैट इज टेकन इज पॉजिटिव बिकॉज चेंज इन वॉल्यूम जो है वो पॉजिटिव रहेगा। और अगर आउटसाइड प्रेशर ग्रेटर हुआ तो होगा क्या, पिस्टन जो है नीचे धकेला जाएगा, वर्क होगा ऑन द पिस्टन, जिसको कि मैं कहूंगा वर्क डन ऑन द सिस्टम, बिकॉज आउटसाइड फोर्स इसको नीचे धकेलेगी, तो हम कहेंगे कि वो जो हमारा वॉल्यूम है वो मींस गैस जो है वो कंप्रेस हुई, जब गैस कंप्रेस हुई बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर जो है ग्रेटर था, तो मैं उसको कहूंगा वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम को हम क्या ले लेते हैं, नेगेटिव। तो असल में हमारे पास डिपेंड करेगा वेदर गैस जो है वो एक्सपैंड होगी या कंप्रेस होगी। अगर एक्सपैंड होगी तो हम कहेंगे पॉजिटिव वर्क, अगर कंप्रेस हुई तो हम कहेंगे नेगेटिव वर्क। और हम नहीं कह रहे हैं बिकॉज हमारे पास फॉर्मूला ही कुछ ऐसा आ रहा है, वर्क डन इज द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड चेंज इन वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम अगर हमारे पास इंक्रीज हुआ तो पॉजिटिव वर्क, अगर डिक्रीज हुआ तो नेगेटिव वर्क। तो सिंपल सा है। अब बच्चे कभी कभार कन्वेंशन में कंफ्यूज हो जाते हैं, देख लेना जब आप केमिस्ट्री भी पढ़ोगे तो मैं कहूंगा कि कन्वेंशन से बेहतर ज्यादा ये है कि आप देखो कि गैस एक्सपैंड हो रही है या फिर कंप्रेस हो रही है, अकॉर्डिंगली आपको खुद से पता चलेगा कि ये वर्क डन किसके बराबर है। मैं इस चीज को फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमारे पास वर्क का सिंपल सा फॉर्मूला है, दैट इज वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अभी मैं कोई वेक्टर नोटेशन नहीं लिखने जा रहा बिकॉज हमारे यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है और हमने पढ़ा भी नहीं है अभी। तो जस्ट वर्क इज डिफाइंड है, जो आपने 9th-10th का ही कंसेप्ट लिया होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। स्मॉल वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को मैं डेल्टा एक्स, पहले हमने खाली ये दो टर्म्स ली, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फिर मैंने इसी टर्म को बिकॉज मुझे प्रेशर लाना है डिवाइड भी किया एरिया से और मल्टीप्लीकेशन भी एरिया से किया, एरिया एरिया कैंसिल होगा, बचेगा फिर से वही फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया को ही हम नाम दे देते हैं प्रेशर, तो लिख दिया प्रेशर। एरिया इनटू चेंज इन जो हमारे पास पोजीशन है मींस अप और डाउन, जिसको मैं बताता हूं डेल्टा एक्स, दैट इज वॉल्यूम। एरिया इनटू वन मोर लेंथ दैट इज वॉल्यूम, लेकिन चेंज इन वॉल्यूम हमारे पास होगा। एरिया ऑफ दिस सिलेंडर जो है वो फिक्स रहेगा, ये जो एरिया है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया फिक्स रहेगा। हाँ, अब ये ऊपर नीचे जा रहा है, चेंज कितना हुआ, दैट इज डेल्टा एक्स, दैट इज व्हाट वी कॉल चेंज इन वॉल्यूम। जब मैं इसको स्मॉल वर्क नहीं चाहिए टोटल वर्क चाहिए तो मैं इंटीग्रेट करूंगा बोथ साइड, और कहां से लेके कहां तक, इनिशियल क्या था और फाइनल क्या था, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। इतनी इंटीग्रेशन तो आप कर सकते हो कि आपके पास ये रिजल्ट आएगा, वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर इनटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, बिकॉज इंटीग्रेशन हमने पढ़ ली है। तो फिर जाके हमारे पास वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है और वर्क डन जो है नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये हमारे पास वर्क का कंसेप्ट था कि वर्क होती क्या है और इसका एक फॉर्मूला हमारे पास है। अब मैं दोनों को, वर्क एंड हीट को एक जो है साथ में लिखूंगा और कुछ पॉइंट्स आपको बता देता हूं हीट एंड वर्क के बारे में। इतना आपको वर्क इधर इसमें डेफिनेशन और इसमें जो हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ वर्क, ये आपको पता होना चाहिए, जो कि मैंने आपको यहां से बता दिया। और साइन भी, साइन कन्वेंशन भी हम वहीं पे देखेंगे। तो अभी मैं इसको रब करने जा रहा हूं। यहाँ पे हीट एंड वर्क को हम दोनों को साथ में एनालाइज करेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये थर्मोडाइनमिक्स के लिए और यूज़ होती हैं। तो ध्यान दो, हमने डेफिनेशन पढ़ ली हीट की और डेफिनेशन पढ़ ली वर्क की, और वर्क की कैलकुलेशन भी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान दो, कुछ सिमिलरिटीज़ के बारे में भी बात करेंगे। जो हमारे पास हीट एंड वर्क है, दे बोथ आर पाथ फंक्शंस, मीन्स दे डिपेंड अपॉन द पाथ थ्रू विच द चेंज टेक्स प्लेस। अगर हम जैसे कि सिंपल सी मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको हीट का जो पाथ फंक्शन समझने के लिए। अगर आपके पास एक कैंडल है और ये फ्लेम है इसका, तो आपको कहा जाएगा कि आप इसके ऊपर हाथ रख लो।
जितना आप क्लोज आप इतना हाथ रखोगे तो आपको ज़्यादा हीट जो है वो फील होगी। जितना आप ऊपर लोगे और ऊपर लोगे तो हीट जो है वो कम कम होती जाएगी। मीन्स ये डिपेंड कर रही है कि आपका हाथ जो है विद रिस्पेक्ट टू कैंडल कहाँ पे है। मीन्स इस पाथ पे डिपेंड कर रहा है। जितना ऊपर लोगे एक टाइम पहुंचेगा कि हीट वहां तक पहुंचेगी ही नहीं। तो मीन्स हीट जो है वो हमारे पास पाथ पे डिपेंड कर रहा है। और वर्क का तो सिंपल सा फॉर्मूला ही है, ये डेल्टा एक्स पे डिपेंड कर रहा है। मीन्स कितना आप डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो, मीन्स कैसे आप डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो। तो हमारे पास मीन्स की बोथ हीट एज वेल एज वर्क जो है दे आर पाथ फंक्शंस, दे डिपेंड्स अपॉन द पाथ। जैसे कि हीट को समझाने के लिए कि वेदर इट्स द पाथ फंक्शन और जो हमारे पास स्टेट फंक्शन है, तो आपने एक जो है स्टोरी सुनी होगी जिसको कि हम बताते हैं बीरबल की खिचड़ी, वो पक गई थी या नहीं वो आप खुद से ढूंढो और आपको पता चलेगा कि हीट जो है इज दैट। स्टोरी के बारे में पहले पढ़ लेना कि स्टोरी क्या है, होप कि आपने सुनी होगी। तो फिर आपको पता चलेगा कि हीट जो है दैट्स अ पाथ फंक्शन। वो हमारे पास फॉर्मूले में ही आ रहा है कि इट्स अ चेंज इन वॉल्यूम भी आ रहा है और हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का चेंज भी आ रहा है। तो हमारे पास पाथ पे डिपेंड करेगा। सेकेंड जो है हीट के बारे में बच्चा ध्यान दो, हीट जो है इट्स अ रैंडम फॉर्म ऑफ एनर्जी, रैंडम फॉर्म ऑफ एनर्जी। लेकिन वर्क जो है हमारे पास उसको हम बताते हैं ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। वेयर इज वर्क इज इन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। वेयर इज, ये हीट की बात कर रहे थे, हीट इज अ रैंडम फॉर्म ऑफ एनर्जी, वेयर इज वर्क को हम क्या नाम दे देते हैं, इन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये आपको पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैं आप बताने जा रहा हूं आपको, बोथ हीट एंड वर्क आर द मोड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। बोथ हीट एंड वर्क जो है दे आर मोड्स ऑफ, बोथ हीट एंड वर्क आर मोड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास, हीट एंड वर्क दे आर द मोड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। और इससे क्या होगा, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन तो होगी, हमने कहा कि बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस हीट से होगी, बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस होगा तो वर्क से होगी। और उसमें होगा क्या, एनर्जी ट्रांसफर में लिखूंगा टू दिस सिस्टम, कंप्लीटली लिख देते हैं टू दिस सिस्टम, जिसकी वजह से होगा क्या, हमारी इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी। एनर्जी ट्रांसफर टू दिस सिस्टम रिजल्टिंग इन चेंज इन इंटरनल एनर्जी। या तो इंटरनल एनर्जी को बढ़ा सकते हैं या तो इंटरनल एनर्जी को घटा देंगे। तो दे आर मोड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और साइन कन्वेंशन ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट साइन कन्वेंशन, बिकॉज हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में इसको यूज करने वाले हैं। साइन कन्वेंशन, हीट गिवन आर एडिड, जिसको हम बताते हैं टू दिस सिस्टम। अगर हीट सिस्टम के अंदर जाएगी, मींस आप उसको दोगे हीट, दैट इज टेकन एज पॉजिटिव। हीट टेकन आउट ऑफ दिस सिस्टम, दैट इज टेकन एज नेगेटिव। अगर आप सिस्टम के अंदर हीट दोगे, ऐड करोगे हीट, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, हीट जो है हम कहेंगे पॉजिटिव। हीट टेकन आउट, अगर आप सिस्टम से हीट बाहर लोगे, मींस सिस्टम से बाहर हीट जाएगी, दैट इज टेकन एज नेगेटिव। सिस्टम की जो हम हीट लेंगे दैट इज नेगेटिव। एंड वर्क के बारे में मैंने आपको क्या कहा, हमारे पास अगर इफ वॉल्यूम इंक्रीजेस, इफ वॉल्यूम इंक्रीजेस, तो उसको हम नाम देंगे। ये जरूरी नहीं है, ये मैं बता रहा हूं बच्चा, आप अपनी मर्जी से कहोगे, लेकिन हम यहां पे एक नाम देंगे। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो मैं कहूंगा वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। मैंने आपको कहा था, जो हमने लास्ट टाइम देखा था, कि वर्क डन बाय द सिस्टम वॉल्यूम इंक्रीज कब होगा, जब इंटरनल प्रेशर ज्यादा होगा, गैस का प्रेशर ज्यादा होगा, एक्सटर्नल तो वो उसको धकेलेगी ऊपर, धकेलेगी ऊपर तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। अगर ऐसा हुआ तो वर्क डन को पॉजिटिव लिया जाएगा। और अगर हमारे पास इफ वॉल्यूम डिक्रीजेस, दैट इज वर्क डन ऑन द सिस्टम, हम उसको कहेंगे, मींस पिस्टन नीचे आएगा, कंप्रेशन होगा। तो इफ वॉल्यूम डिक्रीजेस, अगर वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो हम क्या कहेंगे, वर्क डन ऑन द सिस्टम, W ऑन द सिस्टम हम कहेंगे, वर्क डन ऑन द सिस्टम, देन वर्क इज टेकन इज नेगेटिव। तो ये कन्वेंशन हम थर्मोडायनेमिक्स में यूज करने जा रहे हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। तो इसको ध्यान देना, हमारे पास हीट एंड एनर्जी वर्क के बारे में आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि हमारे पास हीट जो है वो पाथ फंक्शन है। हीट इज अ रैंडम फॉर्म ऑफ एनर्जी, वेयर इज वर्क को हम ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म बताते हैं। और पहले डेफिनेशन आ गई कि ट्रांसफर जो है कैसे होगा, हीट की मदद से तभी ट्रांसफर होगा व्हेन देयर इज प्रेशर टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सिस्टम्स। एंड वर्क जो है तभी जाके एज अ मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर करेगा व्हेन देयर इज प्रेशर डिफरेंस। और हीट जो है अगर हम सिस्टम को देंगे तो दैट इज टेकन एज पॉजिटिव, और अगर सिस्टम से हम हीट लेंगे दैट इज टेकन एज नेगेटिव।
एंड अगर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ दैट इज व्हाट वी कॉल वर्क डन बाय दिस सिस्टम, दैट इज टेकन एज पॉजिटिव। और ये इसमें इधर उधर हो सकता है आपके ये केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के नोटेशन में या बुक टू बुक वेरी करेगा कि हम किसे बाय दिस सिस्टम कहेंगे और किसे ऑन दिस सिस्टम कहेंगे, लेकिन मैं कहूंगा कि इससे ज़्यादा बेहतर रहता है ये, इसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगी। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, जो अभी हमने फॉर्मूला भी देखा, अगर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो वर्क डन आपका पॉजिटिव आएगा, अगर वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो आपका वर्क डन जो है नेगेटिव आएगा। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए रिगार्डिंग हीट एंड वर्क।